तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट लेक्चर है इलस्ट्रेटर का। इलस्ट्रेटर क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेटर यूज़ फॉर वेक्टर डिज़ाइनिंग। और वेक्टर डिज़ाइनिंग में हमारे पास जो इलस्ट्रेटर में सीखेंगे वो ये सब कुछ है। जिन लोगों ने पहले इलस्ट्रेटर के बजाय कोरल पढ़ा था, तो कोरल की सेम वही क्लासेस हैं जो कि इलस्ट्रेटर की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हमने ये कोरल में नहीं पढ़ी, ठीक है। प्रोडक्ट पैकिंग ये भी हमने कोरल पर नहीं पढ़ी। यानी कि हाउस मैप हो गया, गोल्डन रेशो हो गया, या फिर यहाँ पर 3D डिज़ाइन हो गया, ठीक है। ब्लेंडिंग ये पढ़ा हुआ है, बिजनेस कार्ड ये भी पढ़ा हुआ है। तो बाकी की चीज़ें हमने कोरल पर नहीं पढ़ी, तो लिहाजा हम अब इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं। तो इलस्ट्रेटर वाई वी यूज़ इलस्ट्रेटर। तो जब भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह की कोई जॉब्स वगैरह करनी है, तो इन जॉब्स करने के लिए वेक्टर डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। और वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड है? इलस्ट्रेटर। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे तो इलस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर पाकिस्तान में रह के प्रिंटिंग प्रेस का काम करना है तो उसमें आपको किसकी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी? कोरल ड्रा। इस इंस्टीट्यूट में जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं या बने हुए हैं, या आपके घर में जितनी भी बुक्स वगैरह छपी हुई हैं, वो उनमें से कोई भी बुक इलस्ट्रेटर पर नहीं बनी हुई। वो सारी बुक्स, वो सारे डिज़ाइन, वो सारी चीज़ें किसके ऊपर बनी हुई थी? कोरल से बनी हुई हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर बात करेंगे, इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करेंगे, तो वो कोरल यूज़ नहीं करते। वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? तो आई होप्स आपको इलस्ट्रेटर और कोरल में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि इलस्ट्रेटर क्यों यूज़ करते हैं और कोरल क्यों यूज़ करते हैं। दोनों का काम सेम ही है, दोनों चीज़ें एक ही तरह की बनाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कोरल के इंटरफेस की। तो कोरल का इलस्ट्रेटर के इंटरफेस की। तो इलस्ट्रेटर का इंटरफेस ऐसे नज़र आता है। यहाँ पर लेयर नज़र आ रही है, ये एक पैनल है, इसे बोलते हैं नेविगेशन बार, लेकिन मैं इसको विंडो कहूँगा। यहाँ पे आपको ऊपर, सबसे ऊपर एक जो सा हिस्सा नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे एक लाइन लगी हुई है, और लाइन के नीचे जितने भी टूल हैं इन सबको मैंने नाम दे दिया है विंडो, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? टूल बार। लेकिन ये भी नेविगेशन बार ही कहलाएगा, एक तरह से इसका नाम नेविगेशन बार ही है। तो आई होप्स आपको सारी सेटिंग्स के बारे में पता चल गया। अगर कोई चीज़ हम ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लेयर को बंद करना चाहते हैं। तो लेयर को बंद करने के लिए आपको यहाँ पर विंडो वाले टूल में जाएंगे और यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि लेयर वाला ऑप्शन बंद हो गया। अब हमें यहाँ पर बाकी के ऑप्शन भी बंद करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास और मज़ीद ऑप्शन है। जैसे कि हमें यहाँ पर कंट्रोल को बंद करना है। तो ये देखो, कंट्रोल पे चेक लगा हुआ था, तो मैंने कंट्रोल को भी बंद कर दिया। अब हमने यहाँ पर टूल बार्स को बंद करना था, तो एडवांस पे क्लिक करेंगे तो टूल बार्स भी हमारे पास यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सारे टूल्स बंद हो गए हैं। अब वापस कैसे आएंगे? विंडो में जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे और एडवांस पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये एक नया ऑप्शन आ गया, किसी के पास 2025 इंस्टॉल होगा तो देखो ये टूल्स इस तरह से नज़र आएंगे। जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, टूल आपको इसी तरह नज़र आएंगे। तो ये अगर आप इसको चेंज करना है तो आपने क्या करना है? टूल बार में जाएंगे और इसे एडवांस कर देंगे, और यहाँ पर कंट्रोल बार में जाएंगे तो यहाँ से कंट्रोल बार आ जाएगी। लास्ट में हमें क्या चीज़ चाहिए थी? लेयर बार। तो यहाँ पे विंडो में जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे लेयर बार। तो ये है हमारे पास लेयर बार। तो यही सेटिंग आपकी शुरू में होनी चाहिए। ये ना हो कि थोड़ी देर के बाद आपसे पूछा जाए कि जी इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ और ऑप्शन भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एसेंशियल पे क्लिक कर दिया, तो बाद स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ कि ये उनकी सेटिंग ऐसी हुई होती है। उनसे पूछो कि ये टूल क्यों रखे हुए हैं, उनको पता ही कुछ नहीं होता कि ये सेटिंग कहाँ से आई है। तो बराए मेहरबानी आपकी सेटिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया क्या कि मेरी गेटिंग स्टार्टेड वाली सेलेक्टिंग में थी, तो आप अपने पास आपको पता होना चाहिए आपने कौन सी सेटिंग रखी है। तो आई होप्स आपको समझ में आ गई सेटिंग। अब हम बात करते हैं माउस की। माउस को कैसे यूज़ करना है? तो देखो, मैंने भी कीबोर्ड के किसी बटन को प्रेस नहीं किया हुआ, लेकिन मेरा माउस जूम इन और जूम आउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपकी दफ़ा ऐसे नहीं होगा। अगर आपके पास 2025 वर्जन नहीं है, ये वाला नहीं है इंस्टॉल, तो आपने इस तरह के एक्टिविटी को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 2021 वर्जन है, या फिर अर्ली कोई और वर्जन है,
20 वर्जन है, तो फिर भी आप ऐसे इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये यूज़ कैसे कर रहे हैं हम, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इन पेज के अंदर हमने सीखा था एडिड और प्रेफरेंसेस, इसी तरह था उसमें भी, इसमें भी एडिड और प्रेफरेंसेस हैं। और हम चले जाएंगे जर्नल में, तो यहाँ से मैंने एक सेटिंग को ऑन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जूम विद माउस व्हील। अगर ये अनचेक है और इसे हम कर देते हैं एंटर, तो देखो अब मैं व्हील ऊपर और पीछे कर रहा हूँ, तो देखो नज़र आया, आपकी दफ़ा भी ऐसे ही होगा। तो इस तरह के अमल से बचने के लिए हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जैसे कोरल यूज़ किया हमने, जैसे हमने फ़ोटोशॉप यूज़ किया कि हमारे पास वो फेमिलियर की आ जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे और यहाँ से उस सेटिंग को ऑन कर देंगे जो हमें सेटिंग चाहिए। इंटर प्रेस करेंगे, वो ऑप्शन थोड़ा नीचे है तो इसलिए वो क्लिक नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इंटर। तो ये देखो मेरे पास वो वाली सेटिंग आ गई, जिस माउस पर रखे इसको जूम इन करेंगे वो एरिया बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से रख के से पीछे करेंगे तो वो चीज़ छोटी हो जाएगी। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। इस तरह से हमने स्क्रीन को कंट्रोल करना भी सीख लिया और माउस को कंट्रोल करना भी सीख लिया। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप यहाँ पे निकल जाते हो तो वापस कैसे आओगे, तो देखो ये कॉर्नर में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने फिट ऑन स्क्रीन कर देना है। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ भी आपको। तो देखो एक आर्ट बोर्ड, ये इसकी इस चीज़ का नाम क्या है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो इसका मुझे बताता है इसका नाम क्या है, आर्ट बोर्ड। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, लेकिन ज़रूरत नहीं है याद करने की, आपको सिर्फ ज़बानी चीज़ें याद होनी चाहिए। शुरू में थोड़ी सी चीज़ें वर्बली याद होनी चाहिए, जो प्रोफेशनल कीज़ हैं वो आगे जाके थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए। चलें, तो इसको मैं जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, यानी कि दूर जा रहा हूँ, तो देखो इसके बाहर भी एक आर्ट बोर्ड के बाहर भी एक एरिया है। तो अंदर वाले एरिया को बोलते हैं आर्ट बोर्ड और बाहर वाले एरिया को बोलते हैं कन्वेक्स एरिया। लेकिन अब आप देखेंगे कि मैं शेप यहाँ पर भी बना सकता हूँ, शेप यहाँ पर भी बना सकता हूँ और शेप इसके ऊपर भी बना सकता हूँ इस दफ़ा, जबकि ये ऑप्शन फ़ोटोशॉप पर अवेलेबल नहीं थे। तो आप यहाँ पर भी चीज़ बनाएं, यहाँ पर बनाएं, यहाँ पर बनाएं, इससे कोई इस सॉफ्टवेयर को कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब प्रिंट लेने लगे होंगे उस वक्त इसको आर्ट बोर्ड को बनाया ही इसी वजह से था कि इसकी तरतीब सीधी करने के लिए। जिन्होंने इससे पहले कोरल यूज़ किया हुआ है उनको पता है कि हम जहाँ पर मर्जी रख के चीज़ बना लेते हैं, आखिर में हमने उसको सेंटर कैसे करना उनको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसकी सॉफ्टवेयर की सेटिंग समझ में आ गई होगी। अब सबसे मुश्किल चीज़ और आखिरी चीज़ हम पढ़ेंगे, और वो ये है कि कीबोर्ड की अंदर से कितने बटन इस्तेमाल होने वाले हैं। तो कीबोर्ड तो सारा ही यूज़ होगा वैसे तो, लेकिन शुरू वाले दिनों में हम कीबोर्ड के कितने बटन यूज़ करेंगे, सिर्फ 3। कौन कौन सा बटन यूज़ करेंगे, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बटन है वो है, एक बटन है आल्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, दूसरे नंबर पे है शिफ्ट, इकट्ठा नहीं यूज़ होगा, यानी कि आल्ट भी यूज़ हो सकता है, शिफ्ट यूज़ हो सकता है, और तीसरा जो बटन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है वी, यानी कि टूल नंबर 1, जिसके जो काले रंग का आपको एरो नज़र आ रहा है इसका नाम है टूल नंबर वी। तो ये मूव करने के लिए काम आएगा। अब हम इस सॉफ्टवेयर पे करने क्या वाले हैं, हम इस सॉफ्टवेयर पे मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे। तो शेप्स वगैरह कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखें यहाँ पर मैंने एक शेप डिज़ाइन की, लेकिन शेप का जो सा नज़र आया उसके अंदर कौन सा रंग फिल हुआ है, उस शेप में कौन सा रंग फिल हुआ है, वाइट, और आउटलाइन में कौन सा रंग फिल हुआ है, ये मुझे कहाँ से नज़र आ रहा है, मुझे ये इसकी मदद से नज़र आ रहा है। ये है इसका अंदर वाला कलर, इसे बोलते हैं फिल कलर, और ये है इसकी आउटलाइन, और आउटलाइन को इसमें क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर स्ट्रोक मोटी करनी है तो इस पर क्लिक करके व्हील आगे की तरफ करेंगे तो देखो स्ट्रोक मोटी होगी और ये यहाँ से स्ट्रोक पतली हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसका कलर चेंज करना है, अंदर वाला वाइट कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर देखो मैं इसमें कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं इसके अलावा इस रेक्टेंगल के अलावा कोई और शेप कैसे बनाऊंगा, तो इस शेप को थोड़ी देर दबा के रखेंगे 3 सेकंड के लिए, 1 2 3, 2 सेकंड में ही वो चीज़ आ जाएगी बाहर। ये है राउंड रेक्टेंगल्स, और इसी को थोड़ी देर दबा के रखेंगे। ये है आपकी एलिप्स, ठीक है, और ये है आपकी पॉलीगॉन। पता ना पॉलीगॉन कितने कोने की बनती है, लेकिन 3 कोने की बनानी होगी तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक दफ़ा। देखो पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इसे क्लिक कर दिया।
तो यहाँ पे अब आपको पूछ रहे कि कितने कोने की पॉलीगॉन बनानी है, तो हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं कि जी 3 कोने की पॉलीगॉन बनानी है। तो देखो इस वक्त आपको ये 3 कोने की पॉलीगॉन बनाकर दे दी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ा सा और भी कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि ये टूल नंबर 1 है, ये टूल नंबर 2 है। तो टूल नंबर 1 किस लिए मकसद के लिए यूज़ किया जाता है? शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नज़र आया? लेकिन बात शुरू में आपको थोड़ा सा ये हेरिटेट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक पॉलीगॉन बनाया, और अब मैं इस पॉलीगॉन को मूव करने लगाऊंगा एक जगह से दूसरी जगह, तो देखो नज़र आया एक और पॉलीगॉन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हो, आप टूल नंबर 1 का यूज़ नहीं कर रहे, आप दोबारा पॉलीगॉन टूल पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो आपको टूल नंबर 1 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि टूल नंबर 1 कितना ज़्यादा ज़रूरी है यूज़ करना। तो इसी के साथ अभी की क्लास इतनी सी मुख्तसर सी होगी। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आप इसके सॉफ्टवेयर के एटमॉस्फेयर को एक दफ़ा ऐसे चेक कर लें, और अगली जो क्लास होगी वो होगी राउंड कॉर्नर्स की क्लास होगी, जिसमें हम कॉर्नर्स को राउंड करना सीखेंगे। जैसे कि कोरल की फ़र्स्ट क्लास में हमने कॉर्नर्स को राउंड करना सीखा था। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। सेम क्लासेस वही हैं जो कि कोरल की क्लासेस हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसकी आगे जाके एडवांस क्लासेस हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही।